Hello and welcome again. तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था SBI मैक्स गेम का कैसे अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वगैरह। और ये वीडियो है मैं ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद में डाल रहा हूँ। उस समय मैंने खुद मैंने लोन लिया था, अप्लाई किया था। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, क्या प्रोसेस था, सब मैंने अप्लाई करा था। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने बेनिफिट सोचा था वैसे कितना बेनिफिट आया। हाँ, तो टिपिकली मेरा जो बेनिफिट था, ओके, वो बहुत हाई था, बहुत हाई। एक, बिकॉज कि मैं जो भी मेरे पास लमसम पैसे थे मैं उसमें डाल के रखा। ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी एफडी, ओके, आर पुटिंग इनटू बॉन्ड। ओके, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ठीक है, बॉन्ड मतलब एफडी से ज़्यादा देता है। या स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने वाले लोग काफ़ी पैसे कुछ बॉन्ड में रखते हैं ताकि जब भी मार्केट डाउन हो तो दे कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम देयर बॉन्ड एंड पुट इनटू स्टॉक मार्केट। ठीक है, ऐसे करते हैं लिक्विडिटी के लिए और कैपिटल इंटैक्ट रखने के लिए। टिपिकली आपका जैसे आर्बिट्राज फंड्स होते हैं, तो आर्बिट्राज फंड के पास मैंडेट होता है कि जब भी मार्केट एक हाई पे चला जाए, मिनिमम से 15 20 25% जैसे ऊपर बहुत जल्दी निकल जाए, तो दे स्टार्ट रिड्यूसिंग द इक्विटी पार्ट एंड स्टार्ट पुटिंग टू द डेट फंड्स। ठीक है। तो मैंने ऐसे ही सोच के जो मेरा लोन मैंने लिया था कि मैं भी इंस्टेड ऑफ बाइंग डेट फंड आर पुटिंग माय मनी इनटू एनी एफडी आई dislike, not only I mean I hate it completely because it's a such a very lousy product actually. हाँ, जब जमाना एक था जबकि 12 13% मिलता था समझ में आता था, लेकिन आज की डेट में 5% मेरे बेस्ट है जो IDFC RBL देते हैं 7% का। ठीक है, 7% आपने दिया तो मान लीजिए कि 100 रुपए का, 100 रुपए को आपको 7 रुपया वो मिला, इंटरेस्ट मिला। और 7 रुपए में आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो 30% निकाल दीजिए। ठीक है। तो नेट नेट आपको 5 रुपया 90 पैसा, 4 रुपया 90 पैसा आपके हाथ में आता है। ठीक है। और TDS काट के आता है तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए एफडी तो कोई चांस ही नहीं है। डेट फंड थोड़ा ठीक ठाक है, उसमें कभी कभी गेन्स अच्छे हो जाते हैं। तो ये डेट फंड से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा। अपनी मैंने लोन अकाउंट खुद खुद मैंने लेके देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, उसके हिसाब से मैं आपको डेटा शेयर करूंगा। ठीक है। तो मैं लोन अकाउंट का कुछ मैं आपको डेटा दूंगा और यहाँ पे सेविंग दिखाऊंगी कि कैसे इतना ज़्यादा हुआ। ठीक है। तो सीधे मैं अपने वो एक्सेल सीट में जाता हूँ। तो आपका टिपिकली जो लोन रहता है ना, ये कैसे डिफरेंट है आप देखो। मेरे से ये मेरा एक्चुअली मैंने मास्क कर रखा है। तो ये मेरा लोन अकाउंट है और ये मेरा एक सेविंग अकाउंट SBI में है। तो आप देखेंगे ये कैसे अकाउंट टाइप डेबिट रखता है, ओडी अकाउंट रखता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इट्स नॉट ए लोन अकाउंट। देयर इज ए मैसिव डिफरेंस बिटवीन ए ओडी अकाउंट एंड ए लोन अकाउंट। ठीक है। लोन अकाउंट कैसे चलता है कि लोन अकाउंट जैसे अपने 50,000 का लोन ले लिया, तो जिस दिन उनका EMI का जिस दिन होता है तो EMI उस दिन कैलकुलेट होती है और उसका इंटरेस्ट पोर्शन प्लस प्रिंसिपल पोर्शन दोनों को ऐड करके और उस दिन का EMI बनता है। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे 50,000 का लोन है, टेक एग्जाम्पल दिस वन, तो मैंने 50,000 का मैंने लोन डिस्पर्स किया। दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा। जैसे मान लो कि एक मैंने करीब करीब सितंबर में लिया था 2019 के। मैं यहाँ पे 1 जनवरी पर इजीनेस दिखा रहा हूँ आपको। तो लोन अकाउंट डिस्पर्स हो गया। ठीक है। तो 50,000 डेबिट मारते हैं, बैलेंस मेरा 50,000 रेड में दिखाएगा। हाँ, क्योंकि ये वो है, बैलेंस है मेरा। ठीक है। और उसमें जब मैं लिया था तो 8.65% उसमें वो था, इंटरेस्ट रेट था। ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिया है 8.65 इंटरेस्ट। अब तो 7.3 हो गया है। एक एडवांटेज मैक्स गेम का ये भी है कि SBI जैसे ही रेपो रेट कम होता है, ये देन एंड देयर ये लोग जाके और फटाक फटाक कर देते हैं। तो मैंने मेरा विद इन ईयर 7.3 आ गया। ठीक है। 8.65 से चालू हुआ और 7.3 आ गया। कई बार उसमें कम होता होता, तो कभी आपको बैंक नहीं जाना पड़ा। अच्छा, दूसरा क्या फायदा आपको SBI मैक्स गेम में नॉर्मल लोन में? एक, आपको जब भी रिपेमेंट करना होता है तो कोई भी आज के डेट में कोई भी बैंक या कोई भी HFC या NBFC आपको ये ऑप्शन नहीं देती है
कि आप अपने से अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाइए और कम रिपेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनका ऑब्वियसली यार रिपेमेंट करते रहोगे तो उनको ऐसे, आप जाते हो तो कुछ एक चार्जेस मांगता है कि देखो मैं तुम्हारा रिपेमेंट ले रहा हूँ तो उसको कुछ चार्ज ले लेगा, अच्छा कुछ तो करेंगे लोग। हाँ, प्लस ऑप्शन रहता है कि तुम आप टेन्यूर कम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, उसके हिसाब से वो कम बेसी होता रहता है। तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे मानता है कि ओडी अकाउंट क्रिएट होता है। ओडी अकाउंट का मतलब क्या, कि मेरा जो ईएमआई है वो इंटैक्ट है, ठीक है। जैसे मेरा 45,000 लोगों ने ईएमआई वो किया था, तो मेरा 45,000 ईएमआई जो रहेगा फॉर लाइफ लॉन्ग इट विल बी इंटैक्ट, इट विल नेवर चेंज, ठीक है, उतना ही चलता रहेगा। और तो मेरा जैसे लोन आज की डेट में बहुत कम है लेकिन फिर भी 45,000 ईएमआई जाता है, ठीक है, क्योंकि ओडी अकाउंट है। ओडी अकाउंट ईएमआई कैलकुलेट नहीं कर रही है, कल एक बार सेट हो गया है उतना ही है। अब 50,000 ये बैलेंस हो गया, अब इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट होता है। आप देखेंगे कभी जैसे उसमें कैसे होता है, उसमें उसमें एक लोन के बारे में थोड़ा आपको पता होगा, उसको स्केड्यूल बोलते हैं। जब भी आप लोन अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एक स्केड्यूल क्रिएट होता है कि आपका लाइफ जब तक का लोन है तब तक आपका एक स्केड्यूल करते हैं कि इतना ईएमआई आएगी। लेकिन बीच में आप जब रिपेमेंट करते हैं तो आपकी ईएमआई कम होती जाती है, लेकिन इसमें नहीं, आपकी ईएमआई उतनी ही कटती रहेगी जब तक आपका लोन क्लोज नहीं हो जाता है, ठीक है। तो नो, एक तरह से आप उसको बोलेंगे कि नो रिडक्शन इन ईएमआई टिल द लोन क्लोजेस, ठीक है। यह समझने वाली बात हो गई। दूसरा आप देखेंगे तो अब इन सिंपल एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से जो कैलकुलेशन होता है, ऐसे कैलकुलेट किया इंटरेस्ट, वो कितने दिन का, 1 से 31 दिन का, महीने का लास्ट दिन में कैलकुलेट होता है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट 8.65 से तो 36,042 रुपए आ गए। ये जाके सिंपली बैलेंस में ऐड कर देगा, क्योंकि निगेटिव, ये सब निगेटिव बैलेंस है, रेड में मैंने दिखाया, ठीक है। इधर वाले मेरे ये एक तरह से पॉजिटिव बैलेंस है, तो मैं इसको एक्चुअली ग्रीन कर दूँ तो आपको थोड़ा इजी समझ में आए, ठीक है। ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैंने मेरा जो ईएमआई मान लो कि 10 तारीख को आता है, हर 10 को मेरी ईएमआई आती है, तो 10 फरवरी 2019 को मेरी ईसीएस मेरे अकाउंट से कट जाएगा 45,000 रुपया। 45,000 कटा तो बैलेंस जो था विच इज ए नेगेटिव बैलेंस, बिकॉज ओडी अकाउंट ऑलवेज हैव ए नेगेटिव बैलेंस अनलेस मतलब यू पुट मोर मनी, ज्यादा पैसे रखो तो पॉजिटिव में भी चला जाएगा। तो मैंने 45,000 डाला तो ये अपने आप कम हो गया, ठीक है। फिर मैंने 11 तारीख मैंने नेक्स्ट डे मान लो तुमने 20 लाख रुपए इसमें डाल दिए, तो 20 लाख डालने से ये आ गया कितना, 29,91,000, ठीक है। अब इस महीने की जो ईएमआई कैलकुलेट, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे है, यहां से यहां मतलब 10 तारीख से 1 तारीख से 10 तारीख तक, ये जो था यहां से यहां ऐसे कैलकुलेट करो, यहां से यहां जो कैलकुलेट करेगा, ठीक है, ये होगा, ये 8.65% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इतने मनी पे, ये जो मनी है इस पे इंटरेस्ट लगेगा। जब यहां आ गया, जब आपने पैसे दे दिए, ये 45,000 दिए, तो इतना पे एक दिन का इंटरेस्ट लगेगा, ओनली 1 डे, ठीक है। तो 1 डे का इंटरेस्ट लगेगा इस 45,000, इस 49 लाख पे। फिर यहां से मतलब 11 तारीख से 28 तारीख तक विच इज अराउंड से 17 डेज, तो 17 डेज पे ये जो पैसा है, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 29,000, इस पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट लगा इस पे और इस पे दोनों का मिला के इस दिन का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब हमको एडवांटेज कैसे हुआ, ये 20,000 पे अगर मैं ये मान लो कि 7% आईडीएफसी का मेरे को मिलता, तो एक महीने का मान लो कि एक महीने का इंटरेस्ट जो होगा 20 लाख पे, 20 लाख इंटू से 1 मंथ and divided by into 7 and divided by इतना, तो 11,666 रुपया महीने का मेरा आता। लेकिन
अभी यहाँ क्या हुआ, ये मैंने अगर IDFC में डाला होता तो मेरे को इतने आते। अब अगर मेरा यहाँ पे मैक्स गेन में है तो इससे कितना आया, एक महीने अगर ये मेरा पैसा रहा तो ये आ गया 20,000, नहीं 20 लाख इंटू 8.65, राइट, 8.65 इतना मेरे को, इससे कितना आया 14,416। ठीक है, अब देखिए अभी एक और चीज इसमें बचा हुआ है। ये जो मनी है इस पे आपको 30% टैक्स लगता है, मतलब ये जो पैसा हुआ इंटू 0.7, ये इतना पैसा आपको आएगा, आपके पास आएगा इतना पैसा। ठीक है, 8,166 रुपया एक्चुअली आपके अकाउंट में आप जो मैंने जो सेव किया, यदि हम ये पैसा हम IDFC के उसमें रखे होते तो मेरे को 8,166 रुपये महीने में आते हाथ में, लेकिन यहाँ पे कितना आया 14,000 इतना, तो कितना का डिफरेंस हो गया, ऑलमोस्ट 6,000। ठीक है, ऑलमोस्ट 6,000, मतलब सीधे सीधे यार, मतलब 70% से ऊपर आपने सेव किया, ऑलमोस्ट 70%। यहाँ पे कैलकुलेटर आपको देखो, ऑलमोस्ट 70% यहाँ पे आपने सेव कर दिया। ठीक है, ये जो पावर है ना इनका, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये पूरे कैलकुलेशन में। ठीक है, अराउंड 56% आपको यहाँ पे करीब सेव हो रहा है। तो मैंने मतलब 30% लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि कैसे ये पैसा, ये सोचने की बात है कि अगर आप FD में ले रखते हो तो यहाँ जो आपका पैसा है ये नॉन टैक्सेबल है, जो आपने इंटरेस्ट रेट बचाया दैट इज नॉन टैक्सेबल, लेकिन FD पे आपने दे के रखा तो उस पर आपने टैक्स दिया। ठीक है, तो वही पैसा अब अच्छा खासा 5,000 मतलब 6,000 आपने सेव किया पर मंथ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये पावर है मैक्स गेन का। और दूसरा, आप जब भी निकालना हो तो आपको जैसे उसमें होता है FD में है तो आपकी FD जब टूटती है तो टूटने का, जैसे 1 साल का आपने FD किया 7% भी किया, लेकिन 6 महीने बाद मेरे को निकालना हो गया तो 7% पे कैलकुलेट नहीं होता है, वो 6 महीना प्लस कुछ 5%, 4.5% उनका ऐसे रहता है, तो पूरा 7% नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या है, जब आपको जरूरत हुआ यहाँ से आपने पैसा निकाल दिया, उतने दिन से उतना पैसा एक्स्ट्रा पे आपका इंटरेस्ट रेट आएगा। ठीक है, ये पावर है इसका, दिस इज द पावर ऑफ लाइक मैक्स गेन। जब सीधे हर महीने ऑलमोस्ट आप जो पैसा है वो 50% से ज्यादा पैसा आप सेव कर पा रहे हो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर मनी इनटू ए FD। ठीक है, तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे ये बेनिफिशियल है। और आपके पास कोई कमेंट हो और इसके पीछे आपका कोई सजेशन, ओपिनियन कुछ और आप जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट मी। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।